नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न, क्या आपको भूत बाधा है? क्या आपको प्रेत बाधा है? मुझे तो बोलते हुए ही हंसी आ रही है। लोग कहते हैं कि इसको भूत बाधा हो गई, इसको प्रेत बाधा हो गई। तो क्या है ये भूत बाधा? क्या है ये प्रेत बाधा? इसको हमें समझना होगा, इसकी गहराई तक हमें समझना होगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। ये दुनिया का इतना बड़ा बोझ है जो आपको बहुत दबा के रखता। आपके पास सुख समृद्धि के जितने साधन हो, ये आपको नहीं भोगने देता, आपको बहुत नीचे लेके जाता है। क्योंकि दोनों कंधों पे लदे हुए हैं भूत, दोनों कंधों पे लगे हुए हैं भूत, और ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो तैयार हैं इस पहेली को सुलझाने के लिए कि भूत बाधा क्या है, प्रेत बाधा क्या है? तो कोई भी चीज जीवन में शुरू होती है। हम इतिहास पढ़ते हैं। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कभी प्रश्न किया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इतिहास? ये विषय हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये विषय हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि पूर्व में जो हुआ, उन अनुभवों को हम सीखें, वो गलतियां हम ना दोहराएं, कम समय में जल्दी से जल्द अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। किस राजा ने किस नीति को फॉलो किया जिससे उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ी, और किसने नहीं किया? ऐसा क्या किया जो उसे अभी तक याद रखा जाता है? ये थे पूर्व के अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जब हम जीवन के चरण में चलते हैं और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत गंदे होते, बहुत ज़्यादा गंदे होते, जिसको आप नहीं भुला पाते। 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और आप उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस फ्रेम में आप अटक के रह जाते हैं। अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब उस फ्रेम में ही अटके हुए हैं आप। चूंकि आपका माहौल ऐसा था, आपकी सराउंडिंग ऐसी थी, जिसमें कोई इतने खुले दिमाग का नहीं था कि वो आपको बताता कि ये एक लाइफ का चैप्टर था जो खत्म हो गया। पर आप तो अटके हैं। अब चूंकि हम अटके थे तो ये नॉर्मल चीज थी, पर जैसे जैसे ये समय बीतेगा और आप इसी फेज में अटके रहेंगे, तो ये भूत बनता है। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको ये पीछे खींचेगा। ये होता है भूत। इसलिए कहा जाता है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा पीछे दिखा रहा होता है, वो हमेशा पीछे खींच रहा होता है। ये होती है भूत बाधा। पर जैसे जैसे आप जोर लगा रहे हैं, ये आपको और पीछे खींच रहा है। क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई पर्सनल डेवलपमेंट का टीचर नहीं है, आपको ये पीछे खींच रहा है। अब आपको ये पीछे खींच रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, शुरुआत में ये तरंग थी, तरंग ने थोड़ा समय लिया तो ये भूत बना। अब ये भूत और समय तक चलने वाला, तो ये प्रेत का रूप लेने वाला। तो ये है भूत बाधा और प्रेत बाधा। अब इससे कैसे निकले? कैसे निकले इस बोझे को, मनो टनो जो बोझा लाद के रखा है अपने एक्सपीरियंसेस का, कि ऐसा हुआ था तो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। अब उस व्यक्ति का कुछ हो चाहे ना हो, आपने जो मनो टनो बोझा अपने शोल्डर्स पे लाद के रखा है, ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, आपको फ्री होके जीने नहीं देने वाला, आपको घुटन करने वाला है, आपको कहीं भी अच्छा नहीं लगने वाला। क्योंकि आप हर व्यक्ति को उस घटना के साथ कोरिलेट करने लगते हो, आप जजमेंटल शिप की ओर जाने लगते हो। आप देख हर व्यक्ति जो उस तरह से कर रहा, वैसे ही प्रिटेंड करने लगते हो कि ये वही वो व्यक्ति है, ये वैसा ही व्यक्ति है, और आप आइसोलेशन की ओर बढ़ने लगते हो। क्या प्रकृति ने आइसोलेशन दिया कोरोना वायरस देके? नहीं, हम सब आइसोलेट हो रहे थे पिछले 10-12 सालों से। हम सब आइसोलेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हम संपन्न हो चुके थे, हम सुविधा संपन्न हो चुके थे, हमारी बेसिक डिजायर्स जो थी वो फुलफिल हो चुकी थी, रोटी कपड़ा मकान से हम समृद्ध हो चुके थे। अब हमारे पास
था चर्चा करना, लोगों को जज करना जो हमारे स्तर के नहीं थे, और भूत लादना। तो इन भूतों को उतारने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। ये समय है, ये पैंडेमिक, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया कि जागो, जागो, बैलेंस बनाओ। अति सर्वत्र वर्जित है। हद से ज्यादा एक तरफ झुकाव आपको गिराएगा। हद से ज्यादा नफरत, हद से ज्यादा एक्सरसाइज, हद से ज्यादा योगा प्राणायाम, हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा टीवी देखना, हद से ज्यादा, ये हद से पार करना, अति को जाना, मतलब कि डिसबैलेंस क्रिएट करना, मतलब कि जीवन में असंतुलन बनाना। और जब असंतुलन होगा आपकी गाड़ी तो गिरनी तय है। तो पूरा निर्णय आपका है, इस गाड़ी को बैलेंस में लाना है, लाना है, बिल्कुल लाना है। कैसे लाना है? माफ करें, उस प्रकरण को भूलें, उतारे इन मनोटनों बोझ को। वो व्यक्ति अब वैसा नहीं रहा जैसा उस समय था। उसने अपनी सूझबूझ समझ के हिसाब से आपको रिप्लाई किया होगा, उसने अपनी समझ बूझ के हिसाब से रिस्पॉन्स किया होगा। हम सब प्रकृति में आए, हमने कितनी योनियां गुजारी, तो हमने क्या सीखा? लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। तो वो लड़ रहा था अपने स्तर पे, उसको जितनी समझ बूझ थी, जितना उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, जितना उसका मानसिक स्तर था, वो उस स्तर के हिसाब से कर रहा था। पर क्या वो गलत था? नहीं, उसने अपना सर्वोत्तम दिया। तो उस पूरे प्रकरण से आपको सीख लेनी चाहिए थी कि क्या ये मेरे स्तर का है। अगर स्तर ऊंचा है तो आपको सीखना है, और अगर स्तर नीचा है तो आपको माफ करना है, माफ करना है। और अगर स्तर बैलेंस का है तो देखना है कि कहाँ और शार्प करने की जरूरत है। तो इन भूतों को उतारना चाहेंगे? उतारते हैं, हम सब मिलके उतारते हैं। हम रोज प्रयास करेंगे। जिन जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया, जिन जिन लोगों ने हमें हद से ज्यादा हर्ट किया, माफ करें, माफ करें। और देखें उस रात कितनी चैन की नींद आने वाली है। माफ करें और देखें उस रात कितना भोजन खाएंगे तो उसमें कितना आनंद आने वाला है। कोई भी टीवी सीरियल देखेंगे तो उसमें कितना मजा आने वाला है। सबकी बातें कितनी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए एक यात्रा शुरू करते हैं, अपने कंधों से इस भूत बाधा को, प्रेत बाधा को मुक्त करने के लिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।